कौन से यूट्यूबर को नापसंद करती हो और किस वजह से? ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया। का है वेट लॉस कैसे किया वो बताओ। शर्म आती है बोली। जी सुनो, आपकी एज क्या है और जीजू की? हे राम, लड़की से एज पूछ ली। इसमें अब क्या होगा? आप इतनी जलकुकड़ी क्यों हो और दूसरों के फटे में टांग क्यों अड़ाती हो? प्रिंसेस स्वाति, क्या आप सेकंड बेबी प्लानिंग करोगे या आज के टाइम पर एक ही तुम क्या सोच रही हो भाई? तुम क्या सोच रहे हो? लास्ट क्वेश्चन है अंशु का। आकांक्षा दी, आप हर वक्त इतने पॉजिटिव कैसे रहते हो? आप हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज आकांक्षा अनु व्लॉग्स। और बहुत दिनों बाद, ऑलमोस्ट 4 से 5 दिन बाद वीडियो आ रही है। काफी दिनों बाद बन रही है। एक पोस्ट डाला था YouTube पे और Instagram पे कि Q&A क्वेश्चंस आंसर Q&A सेशन लेके आएंगे, क्वेश्चन आंसर सेशन। और आप सभी लोगों ने जो है क्वेश्चंस पूछे, वो क्वेश्चंस हम तक आ चुके हैं। और काफी लोगों ने तो सिर्फ यही बोला, प्लीज हमें कृषा दिखा दो। कृषा से भाई हमारे आगे तो कृषा ही अब आ गई है। तो इसलिए हम बिफोर वी स्टार्ट आवर क्वेश्चन आंसर सेशन, हम आपको पहले कृषा दिखाते हैं। चुपचाप करा वो कर रही है ना, हो रही नानू के कर दो। नहीं, मेरे नानू है, मेरे नानू है। मेरे नानू है। छिची करवाई तेरे नाक पे वो। चिची बताओ, इसको कह रही चिची कर दे उसकी नाक पे। व्लॉगिंग कर रहे हो आप? हेलो गाइस, आपके चैनल का नाम क्या है? हेलो गाइस। यार हेलो गाइस। ये हाथ धो गई है तो बिल्कुल नहीं। हेलो, यहाँ ऐसे दूर से करते हैं। बेटा ये किसकी मांगी हुई टी शर्ट पहनी है? देखा, हमारा बच्चा ब्लॉगर है। हेलो गाइस। हेलो गाइस तो कर दो। हेलो हेलो गाइस। हेलो गाइस, हेलो गाइस, हेलो गाइस, हेलो गाइस। हाय। हाय हाय। कैसे बेटा, कैसे से लग रही है? किसके कपड़े पहनी है? देखो क्या, किसके मांगे हुए कपड़े हैं? किसके मांगे कपड़े अंदर है? पहनी है, पहनी है। चलो, कह रही घर में ऐसे ही पहनते, ज्यादा मॉडर्न मत बनो। दीदी है। ओ ब्लॉग। ये कहाँ से सीखी है? हेलो गाइस, पता नहीं ये यार कैसे सीखी है, कहाँ हेलो। से? जबकि मैं तो व्लॉग्स भी कितने कम बनाती हूँ, तभी हाल है। छोटे छोटे बच्चे हैं, दांत हमारे कच्चे हैं, हम भी जाएंगे लड़ने, सीने पे गोली खाएंगे, कट जाएंगे, मर जाएंगे, देश की शान बढ़ाएंगे। जय हिंद। Papa eating sugar. No Papa. Telling a lie. नो पापा। Open your mouth. Ha ha ha. Haisha. Haisha. We all fall down. तालियां तालियां तालियां। एक्टिंग की दुकान। वहाँ पे गई है पूरी। मैं तो सो रही थी। मैं तो सो रही थी, मुझे मम्मी ने उठाया, बोली उठ उठ। हो गया शुरू। हेलो गाइस, वेलकम बैक Hello टू आवर guys. चैनल। ओए होए इतना प्यार, इतना प्यार। अभी भगा देंगे बेटा, वीडियो बनानी ना मैं, अभी भगा देंगे इसके बाद। सो गाइस, ये रहे आपके क्वेश्चंस। तो पहला ही क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ना पलक ने लिखी है, और पहला ही क्वेश्चन जो है फ्री फायर लवर है जिन्होंने बोला है, आप ये बताओ कि आप किससे सबसे ज्यादा नफरत और सबसे ज्यादा प्यार करते हो? नफरत और प्यार, तुम बताओ। मैं एक्चुअली मैं करती हूँ नफरत। मैं नफरत करती हूँ। मैं उन सभी लोगों से नफरत करती हूँ जो लोग बड़े बुजुर्ग, छोटे बच्चे और जानवर, क्योंकि इन तीनों को इनोसेंट की कैटेगरी में माना गया। इन तीनों के साथ जो भी लोग अत्याचार करते हैं, मैं उन सबसे नफरत करती हूँ। और जो इन तीनों को मान बिल्कुल सम्मान सही बात इज्जत है। देते हैं, मैं उन उनसे हम सबसे प्यार करती हूँ। बिल्कुल सही। हर्षिता पांडे, दीदी आपको राजस्थान में सबसे अच्छी जगह कौन सी लगती है? प्लीज रिप्लाई। राजस्थान में हम लोग नोखा ही आए हैं अभी तक, और नोखा से हम लोग गए थे खाटू श्याम। खाटू श्याम बाबा के दर्शन किए थे हमने, वो बहुत ही प्यारा दर्शन था, बहुत प्यारा अच्छा दर्शन लगा था। था। हमें वहाँ पे तो बहुत सबसे सुकून बेस्ट मिला। जगह, हाँ बहुत सुकून मिला था वहाँ। सुमी चौधरी, आप इतनी स्वीट और प्यारी कैसे हो? प्लीज रिप्लाई, प्लीज रिप्लाई। ये नेचुरल है, ये इसमें कोई बनावटी नहीं है।
जो कुछ भी है ये भगवान ने इनको दिया है और ये रियल अपना रियल नेचर ही दिखाती हैं। आरती उमेश नारायण पुरोहित, मेरा सवाल है आप कितने भाई बहन हो और ससुराल में कितने जेठ देवर और नंद और हो रियल? एक्चुअली मैं मेरा एक ही भाई है, हम एक भाई बहन हैं और ये जो है इनके 3 भाई हैं 2 बहनें हैं, तो मेरा ससुराल बहुत बड़ा और बहुत हैपनिंग है। हम लोग 5 भाई बहन हैं और ये एक भाई एक बहन, मतलब ये 2 हैं बस। हम एक भाई बहन, ये तुम्हारे 5 के बराबर है। मतलब क्या बोलना चाहती हूँ? मतलब अच्छा वजन में शरीर से नहीं। एक्चुअली में बड़े भैया पलक के पापा जो पलक हमारे साथ रहती है, बड़े भैया मेरे जेठ जी, फिर अनूप जी, फिर आनंद भैया मेरे देवर, ये 3 भाई हैं और 2 बहनें हैं। दोनों बहनें जो है जो हमारी नंदे हैं ना वो काफी मैरिड हैं, दोनों मैरिड। और प्रिंसेस स्वाति, क्या आप सेकंड बेबी प्लानिंग करोगे या आज के टाइम पर एक ही बेबी ठीक है? अभी तो एक ही को पाल ले वही काफ़ी है, सेकंड का भी प्लानिंग ऐसा किया नहीं है, लेकिन हम तो सोच रहे हैं कि तुम क्या सोच रही हो भाई? तुम क्या सोच रहे हो? मैं तो सोच रहा हूँ एक को पाल लो वही काफ़ी है, उसी से प्यार बना रहे, उसी को हम लोग ठीक से खुश रखें। अभी के लिए यही है। इट्स टू अर्ली फॉर मी टू डिसाइड बिकॉज ऑनेस्टली अभी साल भर हुआ है और मेरे बॉडी में ह्यूज चेंजेस आए हैं, इंटरनल चेंजेस आए हैं और अभी पूछोगे तो शायद मेरे मुंह से ना ही निकलेगा, बट हो सकता है टाइम के साथ साथ हम लोगों का माइंडसेट चेंज हो, प्रिपेयर हो, लेकिन अभी दूर दूर तक ख्याल हमारा सेकेंड बेबी के लिए नहीं है। हाउ मच वेट यू गेन डेली करंट अफेयर्स, हाउ मच वेट यू गेन इन योर प्रेगनेंसी? तुम्हें बताओगे मैं बता दूँ? जो हमारी गायनी थी उसके पास हम जाते थे, सबसे पहले वेट चेकअप होता था, अब मैं वहाँ पे हमेशा मैं ही करता था। मेरा प्रेगनेंसी में वेट, अगर आप मेरा पेट देखोगे, मैं यहाँ पे कोई क्लिप अटैच कर दूंगी, तो मेरे को सब कहते थे कि आपके ट्विंस बेबी है, ट्विंस बेबी है। वेट काफी मेरा जो पेट था ना वो बिल्कुल गोल मटके की तरह था और मेरा वेट कम से कम 18 किलो। इन टोटल 9 months आई गेन्ड 19 kg। मेरे को लगता था 14-15, बट अभी हमने कैलकुलेट किया तो 18 kg जो है वेट गेन हुआ 18 किलो बढ़ा। और आप सोचो मतलब 18 किलो बढ़ा, उसके बाद जब कृषा हुई तो मेरा घटा कुछ नहीं, मतलब कहते ना बेबी। हमने भी यही सोचा कि भाई चलो इतना बढ़ रहा है, घी मक्खन पता नहीं क्या क्या खा रही है, बहुत दबा के खा रही थी उस वक्त, डॉक्टर भी यही प्रिस्क्राइब तुम्हें खाना है ये करना और उसके बाद जब कृषा हुई 3.25 kg की, शी वाज 3.25 किलो की थी, उसके बाद भी मेरा वेट, मैंने कहा चलो 3 किलो तो नीचे जाता, बट नहीं, मेरा वेट वाज देयर ओनली, बट मैंने टोटल वेट गेन 18 kg किया था। और अभी आपने सिर्फ गेन की बात करी तो मैं गेन की करूंगा, अगर लूज का क्वेश्चन आएगा तो मैं उसके बारे में बात करूंगा। अरे मैं बता रहा, नहीं अभी रुक जाओ, लड़की ने थोड़ा बहुत लूज किया है, रुक जाओ यार, ये सुन मजा नहीं आता, थोड़ा बहुत लूज किया। फिर अगला क्वेश्चन आएगा। शिखा सिन्हा, आप मुंबई कब आओगे? कृषु से मिलना है हमें, तो व्लॉग का वेट कर रही हूँ, जल्दी दिखाओ कृषा की मस्ती और आपकी कॉमेडी। मुंबई में मेरी मौसी रहती है, हमको भी पता है, माया मौसी नाम है उनका, और हम लोग अभी तक प्लान नहीं बना पाए उनके पास आने का, तो डेफिनेटली जब भी हम आएंगे तो ज़रूर आपको बताएंगे। मुंबई मैं बचपन में गई थी एक बार, और जब मैं बहुत छोटी थी, मतलब आई वाज इन आई गेस 4th or 5th स्टैंडर्ड, और बहुत मुझे लगता था मुंबई मतलब हीरो हीरोइन का जगह है, कि जैसे ही मुंबई पहुंचे वहाँ सामने सलमान खान सबके दिमाग में यही रहता और है। आप मानोगे नहीं, हम गए थे फिल्म सिटी के अंदर गए थे, और वहाँ मैं अपने आप को इतनी हीरोइन समझ रही थी, वो छोटी सी थी मैं, और अपने आप को इतनी हीरोइन समझ रही थी, और हमें गार्ड ने ना एक जगह से बाहर भगा दिया था, फिर हमने रिक्वेस्ट करी थी प्लीज़ भैया अंदर जाने दो, फिर हम अंदर गए थे तो हमने कुछ हीरो देखे थे। मैंने राकेश रोशन को देखा है बीच में भागते हुए, एक बीच है ना जुहू बीच, उस पे भागते राकेश रोशन बहुत पुराना है, ऋतिक रोशन का बाप है। हाँ तो अरे तो है तो भी ना, तो वो भाग रहा था, हम भागते भागते जुहू बीच के उसके पीछे पीछे गए, पता नहीं भाग के कहाँ चला गया, मिला ही नहीं। आप ना बुला लो एक बार, 2-4 बार ना, ऐसे एक बार नहीं 2-4 बार बोल दो ऐसे मैसेज करके, तो क्या पता आ जाए। गुंजन भारद्वाज, अंकु, गुंजन के लिए सबसे पहले तो मैं दिल से थैंक यू बोलूँगी, बिकॉज कुछ लोगों के नाम ना मेरे आंखों में बसे हुए हैं, और वो लोग हैं कि कई बार हमें आंसर देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो हमारे आंसर देने के लिए तैनात खड़े रहते हैं। सो दिल से लव यू गुंजन भारद्वाज। अंकुर, तुम और अनु फर्स्ट टाइम कहाँ मिले थे और प्रोफेशन के बारे में बताया? इसके बारे में तो बता रखा है कि हम लोग कहाँ मिले थे। एक गाना है ना, मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है, वही बात है। हम सामने रहते थे। हाँ। और फर्स्ट टाइम जो है अनूप जी जब दिल्ली आए थे, क्योंकि ये कोलकाता अपनी स्टडी कर रहे थे, कोलकाता से आए थे कि बनारस से स्टडी करके आए थे? अपने घर से आए हाँ, पहले। तो ये फर्स्ट टाइम आए थे, तो ये सामने जीने में चढ़ रहे थे, और मैं तो एज यूजुअल जो है अपना कोई पढ़ाई कर रही होंगी। मैं बालकनी में पढ़ाई बहुत करती थी, मैं आई वाज वेरी बालकनी में पढ़ाई। अनु आई वाज वेरी गुड स्टूडेंट, यू मस्ट टेल। हाँ ये बात, आई वाज वेरी गुड स्टूडेंट। ये बालकनी में खड़ी थी और मैं चढ़ते हुए मैंने देखा, अरे ये कौन है चांद का टुकड़ा? तो मैंने मतलब आपको इतना नहीं सुंदर देखा। लड़की कौन? अगर मैं बालकनी में खड़ी होती तो मैं भी आपको देखती ना, मैंने आपको नहीं देखा उस समय। हाँ, इन्होंने देखा था। तो इन्होंने फर्स्ट टाइम मुझे तभी देखा था
और उसके बाद वैसे हमारी जो कहानी है आप प्लीज प्लीज लिंक बता प्लीज दें। डिस्क्रिप्शन में भी है, कमेंट में भी है, लव स्टोरी को जाके जरूर देखना। हमने कुछ अपनी पुरानी पूरा याद बॉलीवुड स्टाइल वाला लव स्टोरी है। दो जने प्यार किया फिर उनको बिछाड़ दिया, बिछाड़ क्या Separate सेपरेट कर दिया एंड देन हम बहुत रोए, तो एवरीथिंग वाज देयर। और आपका प्रोफेशन के बारे में बताइए। अभी प्रोफेशनली हम दोनों ही एस्ट्रोलॉजर हैं और अपने काम में लगे हुए हैं। साथ में ये फैशन डिज़ाइनर भी हैं और मैं टीचर हूँ। अब ये हमारे लिए सेकेंडरी हो गया, एस्ट्रोलॉजी अब प्राइमरी हो गया। मैं आपको बता दूं, बहुत से लोगों के मन में क्वेश्चन होगा कि आपका एस्ट्रोलॉजी में कब से आप लोग आए हो। तो मैं आपको बता दूं कि एस्ट्रोलॉजी जो है इनका तो बैकग्राउंड ही एस्ट्रोलॉजर्स हाँ, का रहा है, बहुत मतलब ये पहले से। बचपन से एस्ट्रोलॉजी के एनवायरनमेंट में ही बड़े हुए हैं। एंड ऑब्वियसली जो पंडित ब्राह्मण होते हैं ना, जो वो कहीं ना कहीं इससे जुड़े होते हैं, तो हम दोनों में ही वो हम लोग उसी बैकग्राउंड से आ रहे हैं, तो हम लोग इससे जुड़े हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे इस फील्ड में लाने के लिए सबसे बड़ा हाथ इनका और हमारे मेरे बहनोई हैं, हाँ, संदीप संदीप जी है, उनका हाथ है। और उन्होंने कहा था कि आकांक्षा तुम्हारी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग है, अगर तुमने इस पे काम कर लिया ना तो तुम जो बोलोगी वो चीज़ें जो है तुमको सत्य होते हुए दिखेंगी। एंड एक्चुअली आई वर्कड ऑन माई सेल्फ, जिसमें हमारे बॉडी में कुछ चक्रा होते हैं, उनको बैलेंस करना होता है, मेडिटेशन करनी होती है, तो मैंने उस पर काम किया। और एस्ट्रो योगी प्लेटफॉर्म पे मैं पिछले 8 सालों से हूँ और अभी मैं यहाँ आप लोगों के सामने इस चीज़ को लेकर आई हूँ। जिस भी रीज़न से सामने आया, बट आ गया सामने, तो अब मैं उसको कंटिन्यू कर रही हूँ और आप लोगों को गाइडेंस दे रही हूँ। तो इसलिए इंस्टाग्राम पे हमने इसका पेज बनाया टैरोट आकांक्षा। जिसने भी फॉलो नहीं किया प्लीज़ फॉलो करो, क्योंकि कुछ ही टाइम में उस पर 1000 से ऊपर फॉलोअर हो गए और एक स्पिरिचुअल फैमिली बन रही है मेरी। क्योंकि हाँ, देखो बिल्कुल। इन्फ्लुएंस वाली फैमिली तो अलग है ही, आकांक्षा अनूप इंस्टाग्राम पे, बट ये एक मेरी अलग स्पिरिचुअल फैमिली बन रही है। और मुझे ना आप रियल आकांक्षा को वहाँ पे जान पाओगे। एक्चुअली ये आकांक्षा बहुत ही स्पिरिचुअल है, बहुत ही ज़्यादा। और इनका जो भगवान के प्रति समर्पण जो है वो थोड़ा यूनिक है, दूसरे लोगों से हटके है। लोग बहुत ज़्यादा कभी कभी लगता है कि ओवर कर देते हैं पूजा पाठ करते करते, लेकिन ये ना मतलब आपको देख के ही लगेगा कि हाँ भाई ये सही में इतना ही चाहिए था, इतना मतलब इनका समर्पण देख के लगता है। तो बस यही है हमारा प्रोफेशन। वी बोथ आर एस्ट्रोलॉजर। प्लीज़ कंसल्टेशन के लिए नीचे नंबर है। एंड देन ही इज़ अ केमिस्ट्री टीचर, क्योंकि उन्होंने केमिस्ट्री में ही पूरी अपनी स्टडीज़ करी है, तो केमिस्ट्री टीचर है। और बहुत ही जल्दी हम लोगों का यहाँ पे नए जगह पे हम लोग उस चीज़ को एज अ बिजनेस जो है अगेन ओपन कर रहे हैं, बिकॉज अभी लोकेशन चेंज हुई है, तो चीज़ें चेंज हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रीना जी का है, नित्या चौधरी का है, ज्योति देहरादून का है, शिल्पा अग्रवाल जी का है। वेट लॉस कैसे किया वो बताओ। शर्म आती है। एक दिन गिन के, अरे यार आज तो 1 किलो बढ़ गया। करते धक्का दे दूंगी तुम्हें स्क्रीन से बाहर। अच्छी बात नहीं तुमको मेरा हजम होती, कोई पूछ रहा है नहीं, वेट लॉस इन्होंने किया है, लेकिन रात को बर्गर पिज़्ज़ा और सैंडविच खा के। आप मेरे को सुनना चाहते हो ना इस बात पे, इसकी मत सुनना। मैं आपको बताती हूँ मैंने वेट लॉस, देखो आप लोगों को दिख रहा होगा बिकॉज आप लोगों ने मुझे बहुत अरे भाई मैं ऑनेस्टली बताता हूँ, फैशन डिजाइनर है लड़की, तो ये इसको पता है कि कपड़े कैसे पहनने चाहिए। लोगों की आंखों में धूल झोंकने। कितना गंदा है यार। तो पतली नहीं हुई है, आप लोगों को धोखा हुआ है। कपड़े ऐसे पहनती हुई पतली लगती है। अनु मैं बोलूँ आज से हाँ बोल, चलो दे दो। बिकॉज मैंने फैशन डिज़ाइनिंग की है, तो आई नो कि कैसे ड्रेसअप होना है जिससे थोड़ा सा बॉडी लीन दिखे, पहली बात। लेकिन मैंने अपना मेजर बॉडी वेट जो है वो शेड किया है, और कल ही 2 दिन से मैं तुम्हें वेइंग मशीन पे खड़े होकर दिखा रही हूँ। हालांकि अभी भी मैं अपने आप को हेल्दी ही मानती हूँ, क्योंकि आप सब लोगों ने, चुप हो जाओ अब, क्योंकि आप सब लोगों ने मुझे बहुत हेल्दी देखा है। क्योंकि एज आई सेड दैट कि मैंने 18 kg वेट गेन किया था, तो आपने मुझे वो गोलगप्पा पूरा शरीर पूरा राउंड में देखा है, तो ऑब्वियसली उससे तो मैं थोड़ी सी श्रिंक हुई हूँ। तो मैंने कैसे लूज़ किया, मैंने टेंशन नहीं ली। मैंने इसके लिए 1% भी, 1 साल हो गए। अनूप जी यार क्या है, ऑनेस्ट आंसर बता दूं, आपका अगर वेट गेन हुआ है तो प्लीज़ उसके शेड के लिए टेंशन मत लो। मैंने टेंशन नहीं ली, इसलिए अपने आप ही शेड हुआ है, ठीक है। और जो मैंने किया है उसके लिए मैं अलग से व्लॉग बनाऊंगी, जो मैं कर रही हूँ। और जब और थोड़ा शेड हो जाएगा मेरा, और है कि मेरा 6 किलो और कम हो जाए। जब मेरा 6 किलो और कम हो जाएगा, अरमान मैंने बहुत ज़्यादा केजीज कम किया है, जब मेरा और 6 किलो कम हो जाएगा तब मैं आपको बताऊंगी कि मैंने वेट लूज के लिए क्या किया। लेकिन अभी के लिए इसका आंसर ये है, टेंशन नहीं ली है मैंने थोड़ी भी, और ना ही लूंगी। आके मेरे कंधे पे रोती थी, टेंशन नहीं लिया है। समीक्षा ठाकुर नहीं, रिया
रिया सिंह, आप कौन से यूट्यूबर को नापसंद करती हो और किस वजह से? ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया। इसका आंसर डायरेक्ट नहीं दे पाएंगे। देखो क्या है, आप कौन से यूट्यूबर को नापसंद करती हो और क्या है और किस वजह से? मैं हर उस यूट्यूबर को पसंद करती हूँ जो अपने यूट्यूब के वीडियोस पे कोई अच्छा मैसेज देता है, इंस्पायरिंग लोगों को होता है। इंस्पायर करता है। यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर का मतलब होता है आप किस तरीके से सामने वाले को इन्फ्लुएंस कर रहे हो। अगर वो वीडियोस मुझे दिखती हैं उनके चैनल पे तो वो मुझे यूट्यूबर पसंद है, अगर मुझे वो वीडियोस नहीं दिखती उनके चैनल पे तो मुझे वो यूट्यूबर नहीं पसंद है, या मैं उनको यूट्यूबर में काउंट नहीं करती हूँ। जैसे कि संभावना सेठ एक कॉमेडी करती है, लोगों को हंसाती है और साथ साथ हमेशा जो है ना कोई उसका इन्फ्लुएंसिंग रहता है। और वहाँ भी पे मैं- वो बहुत सारे पेट्स भी पाल रखे पेट्स हैं। पाले और पेट्स की बहुत मदद करती है, तो मुझे हमेशा से वो बहुत पसंद आई है। एक्चुअली और- पेट लवर है ये लड़की बहुत ज्यादा, हाँ। तो इसलिए संभावना सेठ को बहुत ज्यादा मानती भी है। तो इसलिए मुझे उस टाइप के यूट्यूबर्स जो है पसंद आते हैं, या तो वो कॉमेडी कर रहे हैं या तो वो किसी को हंसा रहे हैं, किसी को मैसेज दे रहे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि हम भी अपने शॉर्ट्स के जरिए हमेशा कोई एक अच्छा मैसेज देते हैं, हाँ। तब मुझे लगता है हम इन्फ्लुएंसर हैं। ये इसका मुझे ऐसा मायना रखता है। अगला क्वेश्चन है समीक्षा ठाकुर, पूरे दिन में कृषा को क्या खिलाते हो और कैसे? क्या कृषा अभी भी फीड करती है या छुड़ा दिया तो कैसे छुड़ा दिया, प्लीज़ बताना। कृषा अभी फीड नहीं ले रही है मेरा, क्योंकि कृषा को मैंने स्लोली जो है वो फीड छुड़ाया था। और एक्चुअल में आपको भी बोलूँगी कि ये हैबिट जो है आप लोग साल भर के बाद जब आपको लगे तो आप थोड़ा छुड़ाना। कृषा क्या खाती है? कृषा वो सब खाती है जो हम खाते हैं। एक हफ्ते से बहुत कम खा रही है, पता नहीं क्या हो गया। तो होता है बच्चे के जब समय ऐसा चलता है, कभी दांत आ रहे होते उनके भी हो हैं, रहे हैं, बताओ। कभी दांत आ रहे होते हैं, कभी कुछ हो रहा होता है। ये सभी, हाँ। घिया, तोरी, साग, सब बेसिकली उसमें थोड़ा देसी घी डाल देती हूँ ताकि उसका हाँ, टेस्ट देसी बढ़ जाए। घी, हाँ, उसमें जरूर तो डाल के खिलाओ। आप अपने बच्चे को ना सब खिलाओ जो आपके घर में बनता है, थोड़ा सा मैश्ड फॉर्म में, आलू का परांठा, पनीर का परांठा। पंकज बजाज, आकांक्षा दी प्लीज मेक अ चैलेंज इन 24 आवर्स इन यूट्यूब चैनल। मतलब वो 24 घंटे आपको कुछ एक काम करना होता है, तो हम क्या चैलेंज लेना चाहेंगे 24 घंटे का? जैसे कोई लिफ्ट में कृषा बंद को होता है। हैंडल करना एक चैलेंज है सबसे बड़ा भी। तो 24 घंटे हम अभी वही चैलेंज कर रहे हैं और वो हम आपको दिखाते हैं, बट आप करेंगे कुछ और हम। बताना, हम नीचे कमेंट करना, हम वो काम करेंगे। शहिस्ता तंबोली दी, सुनो आपकी एज क्या है और जीजू की? हे राम, लड़की से एज पूछ ली। एज में अब क्या होगा? मेरी एज 30 है, आपकी एज 36 है। बता दी, सॉरी। बता दिया, लड़की ने बता दिया। मैं तो इस पे हम लोगों के बीच में एज गैप है और इस एज गैप की वजह से हम लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा प्यार है। और बिल्कुल मेरे ख्याल से अब शादी हो रही है तो मैं ये बोलता हूँ कि एज गैप से Matters a बहुत lot. सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं एज गैप मेरे हिसाब से एज गैप होना चाहिए। हाँ। सोनू आगे कुमार, आप इतनी जलकुकड़ी क्यों हो? सोनू कुमार, आप इतनी जलकुकड़ी? जलकुकड़ी क्यों हो और दूसरों के फटे में टांग क्यों अड़ाती हो? जलकुकड़ी और आकांक्षा, इसका मतलब आपने आकांक्षा को अभी तक जाना नहीं है। जी, आपने ना डायरेक्ट पूछा है, आपने पूछा नहीं आप किसी से जलती हो, आपने पूछा आप इतनी जलकुकड़ी क्यों हो। इसका मतलब आपने परसेप्शन बना लिया। तो हो सकता है हाँ। आपका परसेप्शन तो मैं चेंज नहीं कर पाऊंगी, बिल्कुल। बट पहली बात तो ये है कि मेरी ऑडियंस में से 90% ऑडियंस मुझे जानती है, तभी मेरे पास शायद ही रेयर ऑफ रेयर नेगेटिव कमेंट्स आते हैं। सोच लो कि हमारे आजकल की लड़कियां, आप खुद जानते हो कि परिवार को जोड़ के रखने में ज़्यादातर नाकामयाब हो जाती हैं। अगर शादी होके जाता है तो पता चलता है 50 इश्यूज आ जाते हैं। मेरे पूरे परिवार को, हम लोग 5 भाई बहन हैं, ठीक है, हम मम्मी पापा सब गांव में रहते हैं, सबको जोड़ के रखा, अगर किसी ने रखा है तो सारा क्रेडिट आकांक्षा को जाता है। आप किसी से भी पूछ लो, मेरे फैमिली में किसी से, मेरे पापा से, मेरे छोटे भाई से, मेरे बड़े भाई से, मेरे भाभी से, भाभी के बच्चों से, किसी आपको से पता भी है मैं पूछ लो। आंख बंद करके, दोस्तों मतलब मेरे अगर दूसरे कमरे में सारे जने बैठे होंगे ना तो मैं आंख बंद करके विश्वास करके बोलूंगी कि कोई मेरी बुराई नहीं कर रहा होगा और सब मेरी तारीफ ही करेंगे, पूछोगे। ये इंसान का तो ये मैंने नेचर कमाया होता है, कुछ और इंसान का नेचर है जो इनका बताने की अगला- जरूरत ही नहीं होती। अगला लाइन है, आप दूसरों के फटे में टांग क्यों अड़ाते हो? मैं दूसरों के फटे में टांग नहीं अड़ाती हूँ, लेकिन अगर कोई मेरे फटे में टांग अड़ाता है तो मैं उसको छोड़ती नहीं, क्योंकि मेरा ओपिनियन है और मैं दूंगी और हमेशा बोलूंगी। कोई मेरे फटे में टांग अड़ाएगा तो मैं उसको किसी कीमत पे नहीं छोड़ूंगी, चाहे सामने कोई भी जना खड़ा हो। ठीक है सोनू जी, फोन की स्टोरेज फुल हो गई थी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कस्टमाइज कैरिकेचर श्रुति पूजा गोविंद का। अगर किसी का नाम गलत प्रोनाउंस करो सॉरी। आप पूरा सावन फास्ट करते हो क्या और क्या खाते हो डेली? हाँ जी, हमने पूरा सावन का संकल्प लिया है फास्टिंग का, और डेली का ये है कि हम लोग ने एक टाइम नमक का, मतलब हम लोग खाना भोजन जो है एक टाइम करेंगे। हाँ, तो सिर्फ हमने उसी चीज़ का एक टाइम संकल्प लिया करते है। हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रितिका का लव स्टोरी
बिगनिंग टू एंड आपकी जुबानी कब कहाँ कैसे, ये पूरा का पूरा वीडियो हमारा व्लॉग बना हुआ है, इसका मैं नीचे कमेंट में लिंक ज़रूर दूंगी। और ये एक्चुअल में लव स्टोरी आप देखोगे तो आपको बहुत ही एक मोटिवेशन भी मिलेगी, इंस्पिरेशन भी मिलेगी, आपको पता चलेगा कि अगर आप सच्चे दिल से किसी को प्यार करते हो तो सैक्रिफाइस ज़रूरी है। अगर आप आज दोनों अलग हो, अगर आप जो भी वीडियो देख रहे हैं अगर किसी से प्यार करते हैं, अगर आप लोग अलग हो आज, तो उसका आगे जाके फल बहुत अच्छा होगा। उसके लिए आप प्लीज़ नीचे लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन और कमेंट में ज़रूर देखना। तोमर खुशबू और मिसेस कौशिक ने पूछा है आप कहाँ से हो। मैं देवरिया यूपी। ये देवरिया यूपी से है और मैं मतलब लखनऊ की रहने वाली हूँ, लेकिन हमेशा दिल्ली में ही रही हूँ, पली बड़ी हूँ, तो इसलिए थोड़ी दिल्ली वाला मेरा पूरा टच आता है। और इनका प्रॉपर ये यूपी से हैं, देवरिया से है, और अब तो मेरा भी देवरिया ही हो चुका है। मीनू शिकावत, आप गाँव कब जाओगे, पूरी फैमिली एक साथ देखने को कब मिलेगी? एक्चुअली हम लोग प्लान कर भी रहे हैं। कृषा को पहली बार गांव लेके जाना है और उसके लिए हम लोग कुछ सोच रहे हैं। मेरे ख्याल से आने वाले 2 महीने में ये आपकी जो जल्दी आपको पूरी फैमिली जल्दी दिखेगी, कुछ ही महीने में, 1-2 महीने में। होम टूर कब आएगा? होम टूर के लिए मैं आपको थोड़ा हम लोग इसको पोस्टपोन कर रहे हैं। हमने इसको पोस्टपोन किया है और किसी रीज़न से पोस्टपोन किया है, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं इसके ऊपर, अगर आप चाहोगे तो मैं पूरा डिटेल में बात करूँगी, बट होम टूर अभी हमने पोस्टपोन कर दिया है सैडली। वैशाली गुप्ता, आपकी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज? प्लीज़ जवाब ज़रूर देना, मुझे आपकी बेटी बहुत अच्छी लगती है। हमारी लव मैरिज है वैशाली, और ऐसे बहुत से लोगों ने इस क्वेश्चन को पूछा है, फरीन जी ने पूछा है। महेश बाबू, अनूप जी, लास्ट के 2 क्वेश्चन हैं, फटाफट से आंसर देते हैं। महेश, अनूप जी से हम ये पूछना चाहते हैं कि पति पत्नी के रिश्ते में सबसे खास बात क्या होती है? पति पत्नी के रिश्ते में सबसे खास जो बात है वो है रिस्पेक्ट, एक दूसरे का आदर सत्कार करना, ये सबसे जरूरी चीज़ है। अगर ये मैं भी मानती हूँ, और मैं हमेशा अपने कंसल्टेशन पे जब भी लोग मुझसे बात करते हैं तो कभी कभी एक तरफा प्यार की बात करते हैं, और मेरा मानना ये है म्यूचुअल रिस्पेक्ट अगर नहीं है रिश्ते में तो वो रिश्ता स्ट्रॉन्ग हो ही नहीं सकता है। तो यही चीज़ है कि रिस्पेक्ट सबसे पहले, उसके बाद ट्रस्ट ऑब्वियसली। लास्ट क्वेश्चन है अंशु का। आकांक्षा दी, आप हर वक्त इतने पॉजिटिव कैसे रहते हो? आपको देख के पॉजिटिव लगता है। आपसे कंसल्टेशन ली थी मैंने, आपको सुन के मेरे जो भी स्ट्रेस था वो काफ़ी हद तक कम हो गया है। सो माय डियर अंशु, एक ही बात का इसका आंसर दूंगी कि आकांक्षा जो है ना, सिर्फ ये सोचती है, 2 बातें सोचती हूँ। एक तो ये सोचती हूँ कि आज हूँ, कल पता नहीं होंगी कि नहीं होंगी, और आज जो हूँ उसको फुल्ली इंजॉय कर लूँ। शायद यही रीज़न है मैं अनूप को बहुत तंग करती हूँ, खूब मस्ती करती हूँ, और जो ऑरा मैं चाहती हूँ कि मेरे घर में बन के रहे, क्योंकि अगर मैं रोऊंगी, मैं उदास रहूँगी, और घर की अगर औरत, घर की लक्ष्मी कहते हैं, अगर वो उदास रहेगी तो घर का पूरा माहौल ख़राब रहेगा। तो मैं अपने आप को इसलिए पॉजिटिव रखती हूँ कि मेरा एक आंसू जो है इस घर के माहौल को ख़राब करेगा, तो इसलिए मैं पॉजिटिव और खुश रहने की कोशिश करती हूँ। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न ये है कि अगर आप ये बात जान लो ना कि दुनिया में जितने भी लोग हैं, चाहे वो इतना अमीर हो चाहे वो गरीब हो, कोई भी अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड नहीं है, सबको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है लाइफ में। और जब आप ये बात को डाइजेस्ट कर लोगे ना कि सिर्फ आप ही, क्योंकि हम हमेशा एक लाइन बोलते हैं भगवान मेरे साथ ही क्यों ऐसा, नहीं, सिर्फ आप ही नहीं हो, बहुत लोग हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं। जब आप ये बात को अंदर डाइजेस्ट कर लोगे ना तो आपको लगेगा नहीं यार ये रास्ता आसान है, आप खुद से पॉजिटिव रहना शुरू कर दोगे। और मुझे ऐसा, मैं तो कंसल्टेशन लेती हूँ, मुझे पता है लोग कितनी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, तो शायद इसलिए मैं हमेशा ग्रैटिट्यूड दिखाती हूँ भगवान को, थैंक यू करती हूँ कि जो है जैसा है उसके लिए थैंक यू। तो ये रियलाइज़ करना बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास जो है जैसा है उसके लिए थैंक यू, आप खुद से पॉजिटिव हो जाओगे। इसी के साथ काफ़ी क्वेश्चन हम लोगों ने नहीं लिए होंगे, क्योंकि शायद या तो वो इसी में आ गए होंगे या फिर कुछ क्वेश्चन आंसर देने के लिए हमें लगा होगा कि वो ठीक नहीं है इस प्लेटफॉर्म पे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप प्लीज़ लाइक, शेयर, वो लास्ट लाइन अपनी में लाइन बोल देते हैं जो हमने चुराई हुई है। सो गाइज मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आई होप आपको हम काफ़ी टाइम बाद दिखे हैं। हमने व्लॉग क्यों नहीं बनाया ये भी क्वेश्चन था जहाँ तक मैंने पढ़ा था, बट ये लिखा नहीं गया है हम व्लॉग क्यों नहीं बना रहे हैं। तो आपको बता दें कि इसको हम अगले व्लॉग में बताएंगे। हाँ, इसका रीजन so क्या है, एक्चुअल में रीजन क्या है आपको बहुत जल्दी बताएंगे। तो गाइज मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल व्हिच इज आकांक्षा अनूप व्लॉग्स। कृषा की तरफ से बहुत सारा प्यार आप सबको, बाय।